Praise God for this wonderful time God given to us. धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने ये सुंदर समय हमें दिया। Jesus Christ is the living God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। Jesus Christ is the loving God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Jesus Christ is a blessing God. ओ यीशु मसीह हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। Jesus Christ is a miracle God. यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला Jesus Christ परमेश्वर is a delivering God. यीशु मसीह हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Jesus Christ is a healing God. यीशु मसीह हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर By है। the Jesus, everything is possible in our life. यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ संभव है हमारे जीवन My में। dear brothers and sisters, मैं बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, the Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, Luke 10, the verse 38, लूका 10 उसके 38 वचन में लिखा है, as Jesus and his disciples were in the way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. वो वचन में लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, we are believing a God. हम परमेश्वर में विश्वास करते His हैं name is Jesus Christ. जिसका नाम यीशु मसीह है। Every church is believing the Jesus. हर एक चर्च, हर एक कलीसिया यीशु मसीह के यीशु मसीह का आधार है, यीशु मसीह की देह है। In every ministry, they are using the name of the हर Jesus. एक सेवका यीशु मसीह के नाम से चलती है। Every church is belong to the हर Jesus. एक चर्च का ताल्लुकात, हर एक कलीसिया का ताल्लुकात यीशु मसीह के साथ है। Every ministry belongs to the Jesus. हर एक सेवका यीशु मसीह से ताल्लुकात रखती है। Every missionary organization belongs to the Jesus. हर एक सेवकाई करने वाले सेवक और सेवकाई करने वाली सेवकाइयाँ यीशु मसीह के साथ ताल्लुकात रखती है। Without Jesus, no one can do the ministry. यीशु मसीह के बिना कोई भी सेवकाई नहीं कर सकता। Because with the Jesus, only every can do the ministry. यीशु मसीह के साथ ही हर एक व्यक्ति सेवकाई कर सकता है। The whole nation know about the name of the Jesus Christ. और सारा देश जानने पाए यीशु मसीह के नाम को। Some people came to the Jesus. कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए Some people did not came to the Jesus. और कुछ लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए। Some people forget the और Jesus. कुछ लोग यीशु मसीह को भूल गए। Some people did not following the और Jesus. कुछ लोग यीशु मसीह के वचन का अनुसरण नहीं करते। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और but बहनों, the Jesus Christ is the living God. यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। How Jesus Christ was lived. हाँ, यीशु मसीह कैसे यीशु मसीह संसार में रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, Jesus came to a village. यीशु मसीह एक गांव में गए Her name is called Martha. और वहां पे एक स्त्री ने बुलाया जिसका नाम था मार्था। Martha opened the door for the Jesus. मार्था ने अपने घर के दरवाजे को खोला यीशु मसीह के लिए। Now Jesus entering in the Martha home. और यीशु मसीह मार्था के घर में प्रवेश कर रहे हैं। And she have a sister, her name is called और Mary. उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। And Jesus came to the Martha and Mary's home. और यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आए। What happened inside of that home? और उस घर के अंदर क्या हुआ? When Jesus came to the Martha and Mary's home, जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर के अंदर आए, Martha went for his work and Mary came and sit in the presence of the God. मार्था अपने कार्य को करने के लिए गई और मरियम जो थी यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, today two types of people living in the और दो तरह के लोग यहाँ पे इस दुनिया में रहते हैं। Martha also know about the Jesus. मार्था ने यीशु मसीह के बारे में जाना। Mary also know about the Jesus. मरियम भी यीशु मसीह के बारे में जानती थी। But who is sitting with the Jesus? कौन यीशु मसीह के साथ बैठा? Mary is sitting with the Jesus. मरियम यीशु मसीह के पास बैठी। But the Martha not sitting with the Jesus. मार्था यीशु मसीह के पास नहीं बैठी। Today so much of Christian people are living like in that way only. और आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। People believe the Jesus. लोग यीशु मसीह पे विश्वास
करते हैं They take the baptize in the name of the Jesus. और वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, But they will not give any importance to the पर Jesus. वो यीशु मसीह को कोई महत्व नहीं देते They हैं, will not live for the और Jesus. वो यीशु मसीह के लिए नहीं जीवित, They will not obey for the और Jesus. वो यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते हैं। Only the name is only the Christian name, but they will not do anything for the Jesus. वो सिर्फ नाम के मसीह है, पर यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर रहे Two हैं। types of believers today living in this world. दो तरह के लोग आज इस संसार में रह रहे हैं। What type of believers are you living? आप किस तरह के विश्वासी हो, ये आपको देखना है। Are you sitting in the presence of the क्या God? आप यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठने वाले लोग हो, Or you move away from the God? क्या आप यीशु मसीह की उपस्थिति से दूर जाने वाले लोग हो? How is your Christian life? कैसा है हमारा मसीह जीवन, How is your prayer life? कैसा है हमारा प्रार्थना जीवन, How is your spiritual life? कैसा है हमारा आत्मिक जीवन, How we are living? कैसे हम जी रहे My हैं। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we have only one life in this world. हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है इस संसार No में। two lives. दो जिंदगियां नहीं No है, three lives. तीन जिंदगियां नहीं No है, four lives. चार जीवन नहीं No है, 5 lives. पांच जीवन नहीं है, Only one life. सिर्फ एक जीवन है। Why we cannot live for the Jesus? हम कैसे यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, How we are living? कैसे हम जी रहे Are हैं? you living like a Martha? क्या आप मार्था की तरह जी रहे Are हो, you living like a Mary? क्या मरियम की तरह जी रहे हो? How your life is going? आपका जीवन कैसे चल रहा है, How your family is going? कैसे आपका परिवार चल रहा है? Today everyone is busy in this world. हर कोई आज अपने कार्यों में बिजी है, संसार के अंदर है, They not have the time for the prayer. और उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं They है, have no time for the church. उनके पास चर्च आने के लिए समय नहीं They है, have no time to read the और Bible. उनके पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। Where is your time? कहाँ है आपका समय, Where is your life? कहाँ है आपका जीवन? Today so much of people say, I was so much of busy. आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त I हैं, was so much of busy. मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। Are you busy with the God or are you busy with the devil? क्या आप परमेश्वर के साथ व्यस्त हैं, क्या आप शैतान के साथ व्यस्त हैं? Where is your time? कहाँ है आपका समय? One day 24 hours. एक दिन में 24 घंटे In में, this 24 hours, उस 24 घंटे के how बीच much hours you spend with the में God? हम उस 24 घंटे में कितना समय खुदा को देते हैं? How much we spending the time with the हम devil? कितना समय शैतान के साथ बिताते If हैं? you not spend the time with the God, the time will taken by the devil. अगर आप अपने समय को परमेश्वर के लिए नहीं बिता रहे तो शैतान आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, Because the Bible says, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा the है devil is a liar. कि जो शैतान है वो झूठा है, The devil is a liar. शैतान झूठा है। There's so much of people fell down in the devil's hand. और बहुत सारे लोग आज के समय में शैतान के हाथों में गिर रहे हैं। Your family should not fall down in the devil's hand. आपका परिवार ना गिरने पाए शैतान के हाथों में, Because the Bible says, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा we है want to awake and pray with the Jesus. हमें उठना और यीशु मसीह के सामने प्रार्थना को करना है, We want to awake and pray with the God. और हमें उठ के यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करनी है, A home need the prayer. और हमें चाहिए कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। A family need the prayer. एक परिवार को प्रार्थना की जरूरत है, Everyone need the हर prayer. किसी को प्रार्थना की जरूरत है। Without the prayer, the devil will come inside of the home. बिना प्रार्थना के शैतान घर के अंदर आ सकता है। If there is no prayer, the devil will come inside of the family. अगर प्रार्थना जीवन नहीं है तो शैतान निश्चय आ सकता He है, will do all the disturbance inside of your और वो family. आपके परिवार के अंदर कई तरह के डिस्टर्बेंस को वो बना सकता है, Because the devil want to make the problem and the trouble inside of your और family. शैतान चाहता है कि आप दुविधा में पड़े, आप समस्याओं में पड़े। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और you बहनों, want to live like a Mary, not like a Martha. आप मार्था की तरह नहीं, मरियम की तरह जिए। That's what the God asking to your family right now in this situation. और परमेश्वर यही चाहता है इसी समय और इसी समय
कि हम मरियम की तरह जीवन को जिएं। Because we want to spend the time with the God. और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। Spending the time with the God is a beautiful time in our life. परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय होता है। Hallelujah. हालेलुया। How much hours you are spending the time with the God? आप कितने घंटे खुदा के साथ बिताते हैं? It was calculated in the heavenly और kingdom. वो सब खुदा के सामने स्वर्ग में लिखे जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we need the Jesus in our life. हमें यीशु मसीह चाहिए हमारे जीवन में। If Jesus is there, अगर यीशु मसीह है हमारे जीवन everything is there. और सब कुछ है वहाँ पे। See my life. देखिए मेरे जीवन को। More than 470 days I was traveling all over India. देखिए मेरे जीवन को 470 दिन से ज्यादा हो गए मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ। Who is with me? कौन है मेरे साथ? My family is with me. क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? My friends are with me. क्या मेरे दोस्त मेरे साथ My हैं? relations are with me. क्या मेरे रिश्तेदार मेरे My साथ हैं? neighbors are with me. क्या मेरे पड़ोसी मेरे साथ Who हैं? is with me? कौन है मेरे साथ? My Jesus is with me. मेरा यीशु मेरे साथ है। Wherever I go, जहाँ भी मैं जाता God हूँ open the door for me. परमेश्वर मेरे लिए दरवाजे खोलता I will है। not worry for the food. मैं अब भोजन के लिए चिंता नहीं करता। I will not worry for the stay. मैं रहने के लिए चिंता नहीं करता। Because God will open everything for me because I was living for my Jesus. परमेश्वर मेरे लिए सब बातों के लिए दरवाजे खोलता क्योंकि मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If God can feed the birds, God can feed me also. अगर परमेश्वर पंछियों को खाना दे सकता है तो हमें भी दे सकता है। Last 470 days, God gave the food for me. 470 दिन से परमेश्वर जब से मैं सेवकाई में बाहर निकला हूँ तब से परमेश्वर मेरे लिए भोजन मुहैया कर God रहा gave है। the place to stay for me. परमेश्वर मेरे लिए जगह दे रहा रुकने के लिए। God opened the churches for me to preach the word of the God. परमेश्वर मेरे लिए चर्चों के दरवाजे खोले वहाँ जाके परमेश्वर के वचन को बांटने के Who लिए। gave the food for me? जो मुझे भोजन दे रहा है They are my family. वो मेरा परिवार है। Where I stay, जहाँ मैं रुकता हूँ that is my home. वो मेरा घर है। Where I preach, जहाँ मैं प्रचार करता that is हूँ my church. वो मेरी कलीसिया है। It's by the ये Jesus. सब यीशु के द्वारा है Because everyone is by the Jesus. क्योंकि हर कोई यीशु के साथ ताल्लुकात रखता है। Whatever is happening in my life, everything is by the Jesus. जो कुछ मेरे जीवन में घट रहा है ये सब कुछ यीशु के द्वारा हो रहा है Because every day is a new day in my life. क्योंकि हर एक दिन नया दिन है मेरी जिंदगी के अंदर। Every day is a miracle day in my हर life. दिन चमत्कार का दिन है मेरे जीवन के लिए। Every day I'm meeting new people in my life. हर रोज मैं नए नए लोगों को मिलता हूँ मेरे जीवन में। Every day I'm meeting a new village or new town or a new city in my life. हर रोज मैं नए शहर में नए टाउन में नए लोगों के बीच में होता हूँ। How? कैसे? It's by the ये Jesus. सब यीशु के द्वारा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों this is बहनों my life. ये है मेरा जीवन Because God is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे I साथ है। will never worry for anything. मैं कभी किसी बात के लिए चिंता नहीं करता Because God knows everything about my life, about my journey. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरी यात्रा के बारे में और मेरे जीवन के बारे में। Because this journey is not for me, the journey is for my Jesus और ये Christ. जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है यीशु मसीह के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. Your family want to be for the Jesus. मेरा परिवार चाहता है यीशु मसीह के लिए। Your family want to for the Jesus. आपका परिवार आपके परिवार के अंदर चाहत होनी चाहिए My यीशु dear के brothers and लिए। sisters, मेरे प्रिय भाई और one day बहनों or one day, one day or one day, एक दिन और एक दिन we will say the goodbye to this world. हम एक दिन इस संसार को अलविदा कह के चले When we जाएंगे। say the goodbye to this world, हम इस संसार को अलविदा कह के चले जाएंगे। who will come with us? कौन हमारे साथ Who आएगा? will come with us? कौन हमारे साथ Nobody आएगा? will come with us. कोई नहीं साथ When आएगा। we say goodbye, जब हम इस संसार को अलविदा when you कहेंगे, die in this world, जब हम इस संसार में अपने इस जीवन को समाप्त कर your चुकेंगे, husband never come with you. आपका पति आपके साथ नहीं आएगा, Your wife will not come with आपकी you. पत्नी आपके साथ Your नहीं children आएगी, will come with you. आपके बच्चे आपके साथ नहीं Your आएंगे, friends will not come with you. आपके दोस्त आपके साथ Your नहीं neighbors आएंगे, will not come with आपके you. पड़ोसी आपके साथ Your नहीं relation आएंगे, will not come with you. आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं Your money आएंगे, will not come with आपका you. पैसा आपके साथ नहीं Your आएगा, home will not come with आपका you. घर आपके साथ नहीं आएगा, Nothing will come with कोई भी you. चीज आपके साथ नहीं जाएगी। But
पर if you live for Jesus, अगर आप यीशु के लिए जिएंगे, if you serve for the Jesus, अगर आप यीशु के लिए जीवन बिताएंगे, Jesus will come यीशु मसीह आएगा and He will take you to the heavenly और वो kingdom. आपको लेके स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We want to live in the heaven. हमें यीशु स्वर्ग में जाना है, That's why God gives the life. इसलिए हमें यीशु ने ये जीवन दिया।